प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग जो है बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि जब शिव जी ने कहा था कि श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने सती जी गई थी, तो सती जी जब वापस लौटी परीक्षा लेकर के, तो वहाँ पर सीता जी का वेश बनाकर गई थी। लेकिन जब शिव जी ने पूछा सती जी से कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, तो उन्होंने उनसे झूठ बोल दिया। और वही प्रसंग आज है कि इसके बाद शिव जी की क्या महिमा होती है। अब आप सुनिए प्रेम से और पूरा वीडियो देखिए तो मज़ा आएगा। सती समुझ रघुबीर प्रभावो, भय बस शिव सन की न दुरावो, कछु न परे छाले नि गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिनी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आप ही की ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सम रखा न होई, मोरे मन प्रतीत अति होई, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सांब सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जो अब करहु सते सन प्रीति, मिटहि भगति पथ ओहि अनीति। तब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तजे किए, प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरते राम हृदय यस भावा, यही तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प की न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से भी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारे शंकर मत देरा, चले पवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु कराए को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि न बगिरा सतेव सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने चाहते हुए शिव जी से पूछा, तीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, तदपि सती पूछा बहुमाती, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीनदयाल हैं। यद्यप सती जी ने
बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट मैं शंभुसन, नार सहज जड़ यज्ञ, जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रेत के रेति बल, बिलग होय रस पाय, कपट खटाई करत पुनि। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझतन जकरनी, चिंता यमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम यगादा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया था कि शिव जी की कृपा के परम यथासागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख लोक भवानी, प्रभु मोहि तज हृदय कुलानी, निज यज्ञ समुझ न कछु कहे जाये, तपय अवायु उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे की समान अत्यंत जलने लगा। सती सोच जानि मृग के तो कही कथा सुंदर सुख हेतु, परनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रह्मकेतु शिव जी ने सती को चिंता मुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में त्रिविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य शंभु समुझ पनयापन बैठे, बट तर कर कमलासन, शंकर सहज सरजत संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लगा ली। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कछो, जुग सम दिवस सराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सतेवर भागा, कब जय हो दुख सागर पारा। मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन रखा नहीं जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ कहा, झूठ जान लिया। सो पल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि सब बोझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वसी मोहि। उनका फल विधाता ने मुझको दिया तो उचित था, वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिर ज्ञानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका ये यश गया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय कराऊं कर जोरे, चोट हूँ बेग देह यह मोरे। जो मोरे शिव चरण स्नेह हो, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है।
तो समदर से सुनिय प्रभु करो सबे के उपाय होय मरण जहि बरहि कर्म दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अखत नीह दारुण दुख बारी बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जान्यो सती जगत पति जागे जाय शंभु बद बदनु की न बंधनु की न सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तहि काला देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा यति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को यस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग न्यूते सादर सकल सुर जय पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा कल कही जाएगी। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है भक्तगणों कि अगर यदि एपिसोड अच्छा लगता है तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।